Good morning. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. थोड़ा जोर से Good morning. थोड़ा जोर से पढ़ो गुड चाली मॉर्निंग। હરખું બેહવાનું આમ બેઠો તા આવતા ક્લાસ અટેન્ડ નહીં કરવાનો Morning, sir. गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। Good morning. Good morning and welcome all of you. Please rename yourself and switch on your video every day. Please take care about this. और दूसरा, आज का जूम आईडी आपने लिख लिया है वो एश्योर करो क्योंकि अभी लॉक हो जाएगा। सुबह में जैसे लॉक था, किसी को नहीं खुल रहा था, वैसा फिर खुलेगा नहीं, तो जूम आईडी मिलेगा नहीं। प्लीज नॉट अवर जूम आईडी। ओके, ऑल राइट। तो आज हम क्या करेंगे, आज आप लोग चूज करेंगे कि आज हम क्या लीड करेंगे, वैसे जाएंगे। आज रोज क्या करते हैं कि हम लोग चूज करते हैं कि आज ये टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे, आज ये टॉपिक में हम पढ़ाएंगे। आज आपको 4-5 ऑप्शन मिलेगा, बट ऑप्शन से पहले पोल क्रिएट करना है। सतीश, अनम्यूट योरसेल्फ। यस अजय भाई। आप में पोल दिख रहा है, देखो ना। यस दिख रहा है ना, तो क्लिक करो ना, वहां पे पोल है, क्वेश्चन 2 लॉन्च करना है। ओके, तो you want me to launch the poll or select the option? नहीं नहीं, यू लॉन्च द पोल। ऑलरेडी ऑप्शन इज देयर, सेकंड क्वेश्चन आंसर। यस, तो आपको सिलेक्ट करना है किसी को भी। आज हम कौन सा, नहीं नहीं सतीश, रिमूव दिस पोल। सतीश, Yeah, second you click poll option and second Yeah. question is there. Yeah, so second question launch please. okay. तो जो भी डिस्प्ले पे आया ना, उसमें से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है। एवरीवन प्लीज फास्ट, सोच के, पढ़ के आराम से करना है। 1 मिनट हम रुकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ा है? पहला है सिंपल टेंस, दूसरा कंटिन्यू टेंसेस हम पढ़ चुके हैं। लास्ट कल पढ़े प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रीपोजिशन भी हम पढ़े हैं। और आज न्यू टॉपिक पे जाए, पास्ट परफेक्ट टेंस। रिजल्ट आ रहा है सतीश? Yeah. ओके, तो उसके बाद शेयर एवरीवन चल। करना है रिजल्ट को, ठीक है। अभी 1 मिनट रुकेंगे, हम सबका ओपिनियन ले लेते हैं। Yes, complete, I think. Okay, this is तो 60. सतीश रिजल्ट Yes. शेयर करेगा सबके साथ? Result is past सबके perfect साथ tense. होगा, वहां पे ऑप्शन इज देयर, शेयर एवरीवन। अच्छा, share. So I should first end the polling. Yes, now your poll is progress. Okay. Yeah, so now people say new topic, right? 52%, 37 Yes. people say okay, we going to new topic, past perfect tense. Wow. Okay, so I am inviting to Jayesh Golakia. Welcome Jayesh. And Thank today you teach past perfect tense, okay? Yes. तो एक दिन हम ऐसा भी मौका देंगे कि टीचर को चूज करेंगे पार्टिसिपेट। एक दिन, जिस दिन सारे टीचर हो गए उस दिन दे सकते हैं। गुड। Yes. Thank you. Over Thank to you, you, Jayesh. Ajay bhai. Yeah, thank you. My voice is clear. Yes, Jayesh bhai. Clear. Okay, thank you. So आज आप लोगों की जो ख्वाहिश है न्यू टॉपिक्स को हम न्यू टॉपिक्स के साथ आज पढ़ेंगे, एंड दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। हमने अभी तक 7 टेंस देखे हैं, तो आज ये 8वां टेंस होगा हमारा, और उससे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लेट मी शेयर द पीपीटी फर्स्ट। yes, okay, so yes, this is our welcome note. You should always follow this welcome note. अजय भाई रोज आके अजय भाई को अभी भी बोलना पड़ता है कि आपका वीडियो ऑन करो और रिनेम करो,
तो आपको ये सब करना है, रेगुलर टाइम पे करना है। आवर इंटेंशन इज टू एम्पावर एवरी इंडिविजुअल बाय टीचिंग हिम और हर इंग्लिश। सबको इंग्लिश सिखा के हमें एम्पावर करना है, अपनी लाइफ में कहीं पे भी स्टक है वहां से आगे ले जाना है। दैट इज द इंटेंशन ऑफ इंग्लिश क्लब। एंड यू शुड ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट व्हाई डू आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मुझे क्यों इंग्लिश सीखना है, एंड दैट क्वेश्चन विल एम्पावर यू। So always keep in mind that why do you want to learn English? Why do I want to learn English? मुझे क्यों इंग्लिश सीखना है? Okay, with this note, let's start today's class. फिर से आप सभी का ये प्यारी सी मॉर्निंग में स्वागत है। आज कुछ अलग तरह से हम पढ़ते हैं। So let me share the whiteboard first. Okay. So this slide is visible. Yes, Yes. yes. Okay, so today's topic is past perfect tense. Okay, ये दिख रहा है ना सभी को व्हाइट बोर्ड? Yes, yes, yes. Okay, so Ajay, can you unmute someone randomly? Perfect tense में किसी का वॉइस आ रहा है। ओके, चलो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। अब आप परफेक्ट पास्ट टेंस है तो पहले तो वो टाइम कौन सा आया? टाइम कौन, तीन टाइम होता है। एक टाइम होता है प्रेजेंट, एक टाइम होता है फ्यूचर, और एक टाइम होता है पास्ट। तो इधर पहले पास्ट लिखा है तो मतलब आपको वो क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ इस टेंस में हम जो भी बात करेंगे वो कौन सी बात होगी? पास्ट की बात होगी। क्लियर है यहाँ तक सबको? अगर फ्यूचर लिखा है तो कोई भी फ्यूचर में चार टेंस है, पास्ट में चार टेंस है और प्रेजेंट में चार टेंस है। अगर फ्यूचर है तो हम कोई भी बात करेंगे वो कौन सी होगी? फ्यूचर होगी। तो मतलब पास्ट कोई बात कैसे हो सकती है? एग्जांपल दीजिए पायल। ओके, सिंपल सिंपल पास्ट का एक ही सेंटेंस छोटा सा बनाना है आपको, तो कैसे आप एग्जांपल दे सकते हो? सॉरी। अरे आप लाइफ में बहुत यूज करते हो, आप पास्ट का यूज ही नहीं करते हो कहीं पे भी। हाँ बोलिए बोलिए, आप याद कर सकते हो सिर्फ पास्ट का। पास्ट तो हो खाना गया। आपने कब खाया? हाँ पास्ट हो गया। तो ऐसे हम हर रोज बोलते हैं, पास्ट का बहुत सारा बोलते हैं कि मैंने ये चीज यहाँ रखी थी, मैं वहां गया था। तो कोई भी है, पहले ये पास्ट हो गया। अब आप दूसरा सोचो, एक एग्जांपल और किसी परफेक्ट है यहाँ तक। अब किसी और को अनम्यूट करिए। यार नंबर 63 मिहिर अभी अनम्यूट नहीं है। लेट मी जस्ट अनम्यूट। यस, नाउ यू आर म्यूटेड, अनम्यूटेड, सॉरी। यस मिहिर। I went to temple. ओके, आई वेंट टू द टेम्पल। Temple ओके मिहिर, yesterday. यस परफेक्ट है। अब आपको बोलना है, आप मेरे साथ रहना। दो, आप यहाँ तक सही हो, पर के बोलना है पास्ट में दो सेंटेंस कैसे बोलोगे? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि गेस्ट या तो मेहमान ने खाना खा लिया था। अब आपको ऐसा कोई एग्जांपल देना है तो आप कैसे बताओगे मिहिर? सब यहाँ थोड़ी देर तक बहुत ध्यान से सुनना।
Yes, Mihir. Mihir, are you there? હું કાલે મંદિરે ગયો. યસ યસ. Yes, હું કાલે મંદિરે ગયો ત્યારે આરતી ત્યારે? થઈ ગઈ હતી. પરફેક્ટ. મંદિરે ગયો એ પહેલા આરતી થઈ ગઈ હતી. ત્યારે આરતી થઈ ગઈ હતી નહીં, ત્યારે તમે કહો ત્યારે આરતી થઈ રહી હતી એવું આવે. જો પહેલા યુઝ કરો ને તો એવું આવે કે આરતી થઈ ગઈ હતી. તમે જ્યારે જ મંદિરે જાઓ છો ત્યારે આરતી થઈ રહી હતી, કાં તો એવું આવે કે હું મંદિરે પહોંચ્યો એ પહેલા આરતી થઈ ગઈ હતી. સમજાય છે બધાને અહીંયા? તો આ ભૂતકાળની બે ઘટનાઓ છે. જ્યારે પણ ભૂતકાળમાં કોઈ બે ઘટનાઓ ઘટી હોય ત્યારે પહેલી જે ઘટના ઘટે એ ઘટનાને દર્શાવવા માટે પરફેક્ટ પાસ્ટ ટેન્સ યુઝ થાય છે. તો આમાં પહેલી ઘટના કઈ બની મિહિર? હેલો, યસ મિહિર. ઓકે, લેટ્સ મંદિરે unmute someone જવાની. else. મંદિરે જવાની પહેલા ઘટના ઘટી કે આરતી થવાની પહેલા ઘટના ઘટી? મંદિરે જવાની. ઓકે, તમે મંદિરે ગયા પછી આરતી થઈ? યસ. તો એવું કેમ કીધું કે મંદિરે ગયા એ પહેલા આરતી થઈ ગઈ હતી? પહેલા મંદિરે ગયા પછી પહેલા આરતી થઈ. હા, પહેલા આરતી થઈ અને પછી મંદિરે પછી આપણે મંદિરે. પહોંચ્યા. યસ યસ, પરફેક્ટ. ઓકે, સો લેટ્સ અનમ્यूट समवन एल्स. संजय भाई, Yes, किसी एक और को. Vrinda यस Balta. वृंदा. यस वृंदा. Yes, sir. I went to school yesterday. ओके, मैं स्कूल गई थी. कल मैं स्कूल गई थी. ओके, अब आप और एक घटना इसके साथ ऐड करिए. मुझे किसी का वॉइस आ रहा है. एक मिनट, वो किसी का, एक मिनट वृंदा, किसी का वॉइस आ रहा है अभी. एक बार सब म्यूट है, देख लीजिए. सब म्यूट ही सबको है. म्यूट नहीं, किसी का वॉइस आ रहा है. यस, वृंदा को फिर से एक बार अनम्यूट करें. रोल नंबर 2 से. यस वृंदा, मैं कल स्कूल गई थी और मैं कल स्कूल गई थी तब प्रार्थना हो चुकी थी. या परफेक्ट, तब प्रार्थना हो चुकी थी. तो पहले कौन सी घटना हुई? प्रार्थना होने की. प्रार्थना होने की घटना पहले हुई. दूसरी कौन सी घटना हुई? स्कूले जवानी. स्कूले जवानी. यस, तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस वहां यूज करते हैं जब पास्ट में कोई दो घटना हुई है. तो उसमें पहली जो घटना हुई है वो घटना को बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा, और दूसरी घटना है उसको दिखाने के लिए सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा. यहाँ तक क्लियर है सबको? पास्ट परफेक्ट, अभी ये वृंदा ने बताया, ऐसा आपके लाइफ का बहुत सारा एग्जाम्पल होगा कि हम किसी के घर पहुंचे उसके पहले वो निकल चुके थे, हमने ऐसा किया इससे पहले ऐसा हो चुका था, हम स्कूल पहुंचे इससे पहले प्रार्थना हो चुकी थी, हम मंदिर पहुंचे इससे पहले आरती हो चुकी थी. तो ऐसा हमारी लाइफ में बहुत सारा एग्जाम्पल होगा कि जहां पास्ट में दो घटना होगी तो वो दो घटना में से जो पहले घटना घट चुकी है उसको दिखाने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है. और दूसरी जो घटना है, क्योंकि ये दोनों घटना पास्ट की है, तो पहली के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे और दूसरी के लिए हम यूज करेंगे पास्ट सिंपल पास्ट टेंस. तो दूसरा, अगर मुझे दूसरी सेंटेंस में बताना है तो ये भूत का भी भूत, इसे कहते हैं भूत का भी भूत, मतलब भूतकाल का भी भूतकाल, इसे हम कहते हैं परफेक्ट पास्ट टेंस, पूर्ण भूतकाल. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है इसमें? लेट्स सी, तो इसका सेंटेंस पैटर्न क्या है वो हम देख लेते हैं. कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस पैटर्न देखी थी. क्या थी, कौन बताएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस पैटर्न. लेट्स अनम्यूट समवन. Yes, Krisha. Yes, sir. यस कृषा. Sir. Sir. Sir, present
પરફેક્ટ ટેન્સ ની તે બતાવવાની છે ને? यस હા. यस कृषा सुनाई दे रही है सर? क्या बोल रही है? मुझे समझ नहीं आ रहा है. मेरी आवाज सुनाई दे रही? यस 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 वी कैन हियर यू कृषा. ओके सर. आपको पता है या मैं याद दिलाऊं? सर थोड़ा पता है, थोड़ा नहीं पता. ओके, जितना पता है इतना बताइए. आप सब याद करिए, मैं सबको पूछ रहा हूँ, सबको पूछ रहा हूँ मैं. ये देखो कल का ये भी लेक्चर था. ओके चलो मैं बता देता हूँ. सब्जेक्ट प्लस हैव एज प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल. तो ये पर पास्ट प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस पैटर्न होगी सब्जेक्ट प्लस, उसमें हम हैव या हैज यूज करते थे. थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम हैज यूज करते. इको आ रहा है मुझे, किसी का 2 डिवाइस चालू है. यस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैव या हैज यूज करते थे, पर पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें हैव हैज अलग अलग याद नहीं रखना है. ओनली एक ही हेल्पिंग वर्ब है एंड दैट इज हैड. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड. ये सेंटेंस पैटर्न है पास्ट परफेक्ट टेंस की. सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने हैव या हैज यूज करते थे, वो हैव या हैज की जगह पे हमें सिर्फ हैड यूज करना है, बाकी कुछ सेंटेंस पैटर्न में चेंज नहीं होगा. तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस पैटर्न. अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं. देखो मैं कुछ ट्राई करता हूँ लिख के, गुजराती में लिखने की. यहाँ गिव मी जस्ट 1 मिनट. यस के स्टेशन ने पहुंचा, स्टेशन पहुंचा, ये पहला ट्रेन जती रही थी. स्टेशन पहुंचे पहला ट्रेन जती रही थी. तो इसमें 2 घटना हुई. एक घटना हुई है स्टेशन में पहुंचने की और दूसरी घटना हुई ट्रेन को निकलने की. सो जस्ट अ सेकेंड. यस दिख रहा है? यस यस. या तो ये 2 घटना इसमें हुई है. स्टेशन में पहुंचा, ये पहला ट्रेन जती रही थी. तो एक घटना हुई है स्टेशन में पहुंचते और दूसरी घटना है ट्रेन निकलने की. यस किसी को अनम्यूट करिए संजय भाई. यस पूर्व धामेलिया. ओके अब यहाँ एक चीज और मैं सब्जेक्ट ऐड कर देता हूँ कि અમે સ્ટેશને પહોંચ્યા, એ પહેલા ટ્રેન જતી રહી હતી. यस पूर्व. पूर्व हेलो. सतीश Yes. धामेलिया. यस. यस Okay. सतीश. यस सर. यस सतीश. यस सर. यहाँ यहाँ कौन सी घटना पहले होती है और कौन सी लास्ट में होती है? पहली जो घटना है वो ट्रेन जती रही है एंड सेकंड वन इज स्टेशन पहुंचा. यस तो पहली घटना में कौन सा टेंस आएगा और सेकंड घटना में कौन सा टेंस आएगा? पहले में आएगा पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट में कौन सा सेंटेंस आएगा? ट्रेन हैड. सब सोचिए. यस Okay. सतीश. ट्रेन कौन सा है? ट्रेन हैड गॉन. पहले गुजराती में बता Okay. दीजिए फिर हम. ओके ट्रेन जती रही थी. ओके ट्रेन जती रही थी, दैट इज फर्स्ट वन. एंड सेकंड वन અમે સ્ટેશને પહોંચ્યા. यस परफेक्ट. देखो हम लोग स्टेशन पहुंचे, इससे पहले ट्रेन निकल चुकी थी.
तो ट्रेन को निकलने की घटना क्या पहले हो गई, फिर हम जाके स्टेशन पर पहुंचे। तो पहली हुई है ट्रेन जती रही थी। अब ट्रेन जती रही थी, इसको हमें ये सेंटेंस पैटर्न के हिसाब से बनाना है। तो कैसे बनेगा सेंटेंस, आप बोलिए। Train had gone. द ट्रेन, इसके बाद हैड आएगा। Had, ओके, yes. हैड, Gone ओके, गॉन before. बिफोर, फिर हमें Before, स्टेशन में पहुंचा। before we reached the station. बिफोर वी रीच दी स्टेशन, और यू कैन से रेलवे स्टेशन। Railway station. Yes. परफेक्ट है। देखो ऐसे सेंटेंस बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस का, कि हमें स्टेशन में पहुंचे, पहला ट्रेन जती रहती, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर वी रीच द स्टेशन। आप इसे और ऐसे भी बोल सकते हो, ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन बिफोर वी रीच द स्टेशन, मतलब स्टेशन छोड़ के चली गई थी। लेफ्ट द स्टेशन बोलो या हैड गॉन बोलो, सब सही है। यस, सो नेक्स्ट एग्जांपल, और मैं कुछ लिखता हूँ कि મહેમાન આવ્યા એ પહેલા અમે જમી લીધું હતું। तो आप सोचिए इसमें कौन सी फर्स्ट है, कौन सी सेकंड वन है। मैं लिख देता हूँ, મહેમાન આવ્યા એ પહેલા અમે जयेश જમી। यस નથી देखाતું व्हाइट बोर्ड पर। यस, We ये can't दिखेगा, मैं यस यस, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड। अब दिख रहा है? यस। ओके, सो किसी को अनम्यूट करे। यस, संजय पटेल। यस यस सर। तो इसमें कौन कौन सी घटनाएं हैं? दो घटनाएं हैं। एक हमने खाली મહેમાન આવ્યા એવું છે, અહીંયા વ્ય થયું છે। वी हैड टेकन अवर लंच बिफोर। नहीं, पहले आप घटना बताया ताकि सबको पता चले, इसलिए। दो घटनाएं हैं, एक है खाना Yes. खाने की, दूसरी है मेहमान आए। यस, मेहमान आए और दूसरी, तो पहली कौन सी होती है? पहली हमने खाना खा लिया है, उसके बाद यस, पहले खाना खा लिया, इसके बाद मेहमान आए, इसलिए यस सही है। देखो यहाँ મહેમાન આવ્યા એ પહેલા જમી લીધું હતું, તો ખાવાની ક્રિયા પહેલા પૂરી થઈ જાય છે, અને પછી સેકન્ડ વન છે મહેમાનને આવવાની। यस, तो अब बनाइए सेंटेंस। वी हैड टेकन अवर लंच बिफोर गेस्ट केम। वी हैड टेकन अवर लंच, और यहाँ देखो लंच डिनर ऐसा कुछ लिखा है? नहीं, लिखा नहीं है। हाँ, तो अगर खाना खाया, इसको क्या वर्ब यूज कर सकते हैं? वी हैड ईटन। यस, वी हैड ईटन। यस, अगर आपको स्पेसिफिक दिया है तो आप वहां यूज कर सकते हो, वरना खाना खाया तो ईटन, ईट का थर्ड फॉर्म होगा ईटन। वी हैड ईटन बिफोर गेस्ट केम। गेस्ट कम का हो जाएगा केम, सेकंड फॉर्म। तो ये सेकंड सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट टेंस का होगा, कि गेस्ट आव्या, तो गेस्ट केम। देखो फर्स्ट वाले सेंटेंस में भी द वी रीच का सेकंड फॉर्म हो गया रीच, तो सिंपल पास्ट टेंस, वी रीच द स्टेशन, द ट्रेन हैड गॉन बिफोर वी रीच द स्टेशन। तो सेकंड वाला ऑलवेज रहेगा सिंपल पास्ट टेंस, और फर्स्ट वाला होगा परफेक्ट पास्ट टेंस। परफेक्ट पास्ट टेंस में हेड आएगा, ओनली हेल्पिंग वर्ब हेड यूज होगा। ओके, और कोई एग्जांपल कौन देगा? लेट्स अनम्यूट समवन एल्स। नीरल तानाणी। यस नीरल। यस सर। यस नीरल, कोई एग्जांपल? હું मतलब મારે એક ગુજરાતીમાં એક્ઝામ્પલ આપવાનું છે ને? હા, યસ। હું અમદાવાદ ગઈ એ પહેલા મને કોરોના થઈ ગયો હતો। यस, अब इसको आप कैसे बना सकते हो? लेट मी जस्ट राइट डाउन दिस सेंटेंस फर्स्ट। મને કોરોના आप થઈ ગયો। सोचिए तब तक। हूँ अहमदाबाद गई ये
પહેલા મને કોરોના થયો હતો. ઓલરાઈટ. ઓકે. Yes. I had corona. हाँ, ये आप सोचिए, आप सब सोचिए, सबको ये सेंटेंस सबके लिए है. आप चैट में लिखिए सब. I had infected. सब चैट में लिखिए. और नीरल आप सोचिए कि कैसे ये सेंटेंस होगा. मैं तब तक ये लिख देता हूँ. Okay. हमने देखा था अगर कुछ होता है, फीवर आता है, तो हम कौन सा प्रीपोजिशन वहां यूज करते हैं. I had ओके, सोचिए आप. सही है. I had पहले corona. दो सेंटेंस को अलग करिए. पहले दो सेंटेंस के पहली कौन सी घटना हुई, दूसरी कौन सी घटना हुई. पर आप देखिए फर्स्ट जो हुई वो परफेक्ट पास्ट टेंस होगा, तो उसका बनाए, फिर सिंपल पास्ट टेंस बनाए. મને કોરોના થયો હતો. I had ओके. I had ओके. ओके, चलो अब देखते हैं. હું અમદાવાદ ગઈ એ પહેલા મને કોરોના થયો હતો. ઓલરાઈટ. તો આમાં પહેલા કોરોના થયો હતો. यस. तो अब आई हैड के बाद क्या आएगा. I had corona. ओके, आई हैड कोरोना नहीं, थोड़ा इसमें करेक्शन होगा. हम आप प्रीपोजिशन याद कीजिए. हमने वो बताया था कि मने ताव आवे छे, तो हमने कौन सा प्रीपोजिशन था वहां यूज करते थे किसी कोज बताने के लिए. याद करिए सब. कौन बताएगा ये. किसका हैंड रेज है उसको अनम्यूट करे. मने ताव आवे छे अथवा एनु कोरोना थी मृत्यु थयुं. कोज कई कारण बतावा माटे આપણે એક પ્રીપોઝિશન યુઝ કરીએ છીએ. કોઈનો હેન્ડ રેઝ હોય એને અનમ્યુટ કરો. જો આ સેન્ટેન્સ બધા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જોજો બધા. Yes, Naresh Patel. યસ નરેશ. From. Yes, from preposition. तो I am suffering from fever. I am yes, I am suffering. अगर present tense, present continuous है तो I am suffering from fever. I am suffering from corona. तो मैं कोरोना से पीड़ित हूँ. I am suffering from he died from heart attack. वो हार्ट अटैक से मर गए. from हमने यूज किया था. तो अगर मने कोरोना थयो हतो तो अगर अभी हुआ है तो I am suffering from corona. पर अभी नहीं हुआ, आपको हो चुका था. तो आई हैड उसके बाद क्या आएगा. सफर्ड का थर्ड फॉर्म आएगा. सफर्ड फ्रॉम कोरोना. I suffered from corona. आई नहीं, आप सेंटेंस पैटर्न देखो. डायरेक्ट सफर्ड आएगा. नहीं, I had suffered from corona. ओके, फ्रॉम कोरोना. फिर After I suffered from corona before went बिफोर to Ahmedabad. बिफोर आई वेंट टू अहमदाबाद. Yes. देखो सब यहाँ क्या किया. इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज किया. आई हैड सफर्ड फ्रॉम कोरोना बिफोर आई वेंट टू अहमदाबाद. मैं अहमदाबाद गई, इससे पहले मैं कोरोना से पीड़ित थी. मैं कोरोना मुझे हुआ था. समझ रहे हो सब लोग. तो ये हो गया परफेक्ट पास्ट टेंस. ओके. अब इसमें किसको डाउट है तो सबका हैंड लोअर कीजिए. पुल डाउन ऑल द हैंड. एंड फिर अब किसी को डाउट है तो कुछ पूछिए. आप अपना हैंड रेज करिए. अर्चना मोदी. यस सर, अर्चना. हेलो। यस यस. जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसमें हम बिफोर वर्ड्स यूज करते हैं. जैसे वो अदर Okay. कोई वर्ड्स है. जैसे कि आप कोई एग्जांपल दीजिए. નહીં, આ બિફોર વર્ડ્સ આવે છે એના જેવો જ બીજો કોઈ શબ્દ ખરો એને દર્શાવવા માટે પાસ્ટ પરફેક્ટ ટેન્સ ને દર્શાવવા માટે. જો બે રીતે પાસ્ટ પરફેક્ટ. એક તો તમે ખાલી જનરલી બે ક્રિયા થતી હોય ત્યારે ઓલવેઝ જે પહેલી ક્રિયા થઈ હોય એને બતાવવા માટે આપણે પૂર્ણ ભૂતકાળ યુઝ કરીએ.
પરંતુ માત્ર તમે બે ક્રિયા નથી અને એવું કહો આપણે સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ में हमने देखा था चुका था सॉरी चुकी है चुका है मैं खा चुका हूँ तो इसमें होगा चुका था मैंने खाना खा चुका था तो आप सिर्फ इतना ही बोलते हो तो भी डायरेक्ट चलेगा आई हैड ईटन मैं खाना खा चुका था पर अब आपको कुछ रेफरेंस देना पड़ेगा कब तो मेहमान आए इससे पहले मैं खाना खा चुका था तो आई हैड ईटन बिफोर द गेस्ट केम तो अगर ये ऐसा जरूरी नहीं कि आप बिफोर आएगा ही आएगा इसमें आप बोलते हो आई हैड ईटन इट इज ओके आप बोलते हो द ट्रेन हैड गॉन तो ट्रेन जा चुकी थी आई हैड सफर्ड फ्रॉम कोरोना मैं कोरोना से सफर हो चुका था तो इसमें चुका था चुकी थी चुके थे वो सब आएंगे पर अगर रेफरेंस के लिए साथ में एक सेंटेंस होगा तो और मीनिंगफुल होगा अगर आप बोले कि मैं कोरोना से सफर हो चुका था पर आप बोलो कि मैं अहमदाबाद गई इससे पहले हो चुका था तो और मीनिंगफुल होगा और रेफरेंस के लिए दूसरा सेंटेंस है इसमें समझ रहे हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बिफोर के साथ सेंटेंस आएगा ही आएगा आप इतना भी बोल सकते हो कि द ट्रेन हैड गॉन ट्रेन जा चुकी थी ट्रेन हैड लेफ्ट द स्टेशन ट्रेन ने स्टेशन से जा चुकी थी यस तो इसमें ऐसे सेंटेंस सब आएगा जो जिसमें लास्ट में चुके थे चुकी थी चुके थे वो सब आएगा यस एनीवन एल्स और किसी को कुछ डाउट है अभी दर्शना यस दर्शना सर આપણે when यूज કરી શકીએ ઓકે એક્ઝામ્પલ આપણે આજે before લખ્યું the train had gone when we reached the station when actually conjunctive છે એ પણ એનો યુઝ સ્લાઇટલી ડિફરન્સ છે તો એ આપણે જોશું ત્યારે વધારે ક્લિયર થશે પણ આમાં એક્ઝેક્ટ સેન્ટેન્સ માટે બિફોર જ આવશે ઓકે સર કંજક્શન તરીકે when યુઝ કરી શકીએ આપણે પરંતુ એનો આપણે એક્ઝેક્ટ when કંજક્શન જોશું ને ત્યારે તમને વધારે આઈડિયા આવશે અહીંયા બિફોર કહેશો તો જ એ ક્લિયર થશે કે ટ્રેન આવી એ પહેલા અમે સ્ટેશન પહોંચ્યા એ પહેલા ટ્રેન જતી રહી હતી તો પહેલા દર્શાવવા માટે બાય ધ વે બિફોર એક પ્રિપોઝિશન પણ છે તો એ પ્રિપોઝિશન પહેલા દર્શાવવા માટે આપણે અહીંયા યુઝ કર્યું છે યસ દર્શના ક્લિયર યસ એનીવન એલ્સ રાકેશ હેલો યસ રાકેશ આપણે આ વેન્ટ નો ઉપયોગ કરીએ છીએ જે ગોઈંગ નો ઉપયોગ કેમ ના કરીએ છીએ ફ્યુચરમાં આવે એટલા માટે યસ વેન્ટ જ કેમ યુઝ કર્યું પરફેક્ટ ક્વેશ્ચન યસ ગોઈંગ કેમ નો યુઝ કર્યું આઈ ગોઈંગ ટુ અમદાવાદ એવો ક્વેશ્ચન છે ને યસ કેટલાને આ ક્વેશ્ચન છે એકવાર હેન્ડ રેઝ કરો બીજા કેટલાને આ ક્વેશ્ચન છે મારું એક્ચ્યુઅલી વ્હાઇટ બોર્ડ ઓપન છે એટલે અજય મને જરા જણાવજો કે કેટલા લોકોને આ ક્વેશ્ચન સેમ ડાઉટ છે કે અહીંયા વેન્ટ જ કેમ યુઝ કર્યું ગોઈંગ કેમ ન યુઝ કર્યું નાઉ ટુ પીપલ જો આપણે છે ને three participants three participants yes okay હવે અહીંયા જો આપણે ગોઈંગ ક્યારે યુઝ કરીએ કે આપણે કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ જોયા આપણે સિમ્પલ કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ પાસ્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ એન્ડ ફ્યુચર કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ ત્રણ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ આપણે જોયા એ ત્રણેય કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સમાં આપણે જોયું હતું કે માત્ર ને માત્ર આઈએનજી વાળું વર્બનું રૂપ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સમાં જ આવે તો પહેલા પ્રથમ તો અહીંયા કોઈ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ છે જ નહીં આ કયો ટેન્સ છે પરફેક્ટ ટેન્સ છે પરફેક્ટ ટેન્સ છે કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ નથી એટલે નહીં આવે જ્યારે તમે તમારા આંખથી કોઈ ઘટના જુઓ છો એ પ્રેઝન્ટ ની હોય એ પાસ્ટ ની હોય કે ફ્યુચર ની હોય તમારા આંખ સામે થઈ રહી છે અથવા આંખ સામે થવાની છે તમે એવું ઇમેજિન કરી રહ્યા છો અથવા તો તમે જોઈ રહ્યા છો કે તમારી આંખની સામે કોઈ ઘટના થઈ રહી હતી ત્યારે અને માત્ર ત્યારે જ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ આવશે અને ત્યારે જ ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું રૂપ આવશે જેમ કે હું તમને ભણાવી તો I am teaching you હું તમને ભણાવી રહ્યો હતો તો I was teaching you હું તમને ભણાવી રહ્યો હશ તો I will be teaching you तो 3 टाइम में हो गया पास्ट टाइम में हो गया प्रेजेंट में हो गया फ्यूचर में हो गया तो सबसे पहले हमें वही याद रखना है हम सभी जगह पे आईएनजी वाले यूज बहुत कर देते हैं वर्ब कंटिन्यूअस टेंस है तो ही यूज होगा यहाँ कहीं पे भी कंटिन्यूअस टेंस है नहीं सर नहीं है तो यहाँ आईएनजी वाला फॉर्म आएगा ही नहीं सेकेंड थिंग कि अभी पास्ट परफेक्ट टेंस की सेंटेंस पैटर्न में जनरली 2 सेंटेंस होगा एक रेफरेंस का होगा एक मेन होगा
तो सबसे पहले जो होगा उसमें हमने बोला कि पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा, पर जो दूसरे वाले सेंटेंस है वो ऑलवेज सिंपल टेंस में होगा। तो याद करें सिंपल टेंस में क्या था, सेंटेंस पैटर्न के सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, बस और कुछ नहीं था। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी, और सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हमें ये पास्ट टेंस का है कि मैं स्टेशन पहुंचा था, तो ये सिंपल पास्ट टेंस हो गया कि स्टेशन पहुंचा था, तो आई रीच टू द स्टेशन, आई रीच टू द स्टेशन हो गया सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसमें ऑलवेज सिंपल पास्ट टेंस आएगा। तो सिंपल पास्ट टेंस में भी अगेन आईएनजी वाला फॉर्म नहीं आएगा, उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो आई रीच टू द स्टेशन, और मैं गया था ऐसा बोलो तो गो मतलब जो, इसका सेकंड फॉर्म हो गया आई वेंट टू द स्टेशन, मैं स्टेशन गया था, उससे पहले ट्रेन चली गई थी। तो इसके लिए हमने यहाँ वेंट यूज किया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। समझ रहे हो सब लोग? यहाँ आईएनजी वाला या कोई भी वर्ब इसलिए नहीं आया, आईएनजी तब भी आता है जब वो कंटिन्यूअस टेंस होगा। ये कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, ये है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट वाली एक्शन भी हमने देखी थी वो स्टार्टिंग के लेक्चर में। परफेक्ट एक्शन कब आएगी? जब कोई एक्शन काम पूर्ण हो चुका है, तब उस एक्शन को क्या बोलते हैं हम? परफेक्ट एक्शन। कोई काम पूर्ण हो चुका है, तो यहाँ कौन से पहले एग्जांपल में कौन सा काम पूर्ण हो चुका है? ट्रेन चले जाने का काम पूर्ण हो चुका है, तो एक्शन पूर्ण हो गई है, कंप्लीट हो गई, इसलिए हम बोलते हैं परफेक्ट टेंस। और वो पास्ट में हुई है इसलिए बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर वो प्रेजेंट में कंप्लीट हो गई होती तो हम इसे बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे मैंने खाना खा लिया है, तो आई हैव ईटन। मैंने खाना खा लिया था, तो आई हैड ईटन। और मैंने खाना खा लिया होगा, तो आई विल हैव ईटन। वो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखेंगे। पर ये डिफरेंस आपको क्लियर हो रहा है? कोई भी एक्शन है वो कंप्लीट हो गई है, वही परफेक्ट टेंस में आएगी। अगर कंप्लीट एक्शन का फिर टाइम देखना हमें, कौन सा टाइम है? पास्ट का टाइम है, प्रेजेंट का टाइम है, ये फ्यूचर का टाइम है। फिर से एक बार, मैंने खाना खा लिया है, तो खाना खाने की एक्शन कंप्लीट हो गई, तो इस कौन सा टेंस में जाएगी? परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस कितना है? 3 परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट क्या है? टाइम है। एक्शन तीनों में परफेक्ट है, पर परफेक्ट एक्शन कौन से टाइम में हुई वो हमें देखना है। अगर मैं बोलूं मैंने खाना खा लिया है, तो परफेक्ट एक्शन प्रेजेंट में हुई, कि प्रेजेंट में की बात हो रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया। तो इसके लिए होगा आई हैव ईटन। अगर मैं बोलूं मैंने खाना खा लिया था, तो ये खाना खाने की एक्शन परफेक्ट हो गई है, कंप्लीट हो गई है, पर कौन से टाइम में हुई है? खाना खा लिया था मतलब पास्ट में हुई, तो हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस, आई हैड ईटन हो जाएगा। और अगर मैं बोलूं कि मैंने खाना खा लिया होगा, अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो गए इसलिए, तो ये खाना खाने मैं सोचूं कल अभी तो मैंने खाना खा लिया होगा, कल अभी तो हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया होगा। देखो ऐसे हम डेली लाइफ में बहुत यूज कर सकते हैं कि कल तो अभी हम वतन या तो हमारे गांव में पहुंच गए होंगे, कल अभी तो हम अमेरिका पहुंच गए होंगे, तो ये फ्यूचर में एक्शन कंप्लीट हो गई दिखाता है। अब अभी हम सीख रहे हो पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हो गई है। पहले सेंटेंस में ट्रेन निकल चुकी थी, तो ट्रेन को निकलने की एक्शन कंप्लीट हो गई है, पर पास्ट में है, इसलिए कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट। दूसरा एग्जांपल है मैं जमी लीधु हतु, तो खाना खाने की एक्शन कंप्लीट हो गई है, पर हतु आया। देखो अगर यहाँ गुजराती में आयो कि मैं जमी लीधु छे, अगर छे हो गया तो एक्शन कब होगी? प्रेजेंट में कंप्लीट हुई ना, प्रेजेंट की एक्शन कंप्लीट है, पर टाइम कौन सा है? 6 मतलब प्रेजेंट का, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और यहाँ है मैं जमी लीधु हतु, तो पास्ट, यस ओनली वी हैव 1 मिनट आई नो। सो मैं जमी लीधु हतु मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। तो इसके लिए हमें सिर्फ हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसे बोलते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ देखो कोरोना भी हो चुका था, तो एक्शन कंप्लीट है पास्ट में। मैं जमी लीधु तो एक्शन कंप्लीट है पास्ट में। ट्रेन जती रही थी, एक्शन कंप्लीट है पास्ट में। तो इसमें आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसमें सब सिर्फ इतना याद रखना है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हैव एज प्लस V3 मतलब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और पास्ट परफेक्ट है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और कुछ नहीं।
तो अगर आप हिंदी में बोलोगे तो ऐसा कर चुका था, कर चुकी थी, कर चुके थे, ऐसे अगर कुछ भी आता है लास्ट में तो वो होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। मैं खाना खा चुका था, ट्रेन जा चुकी थी, कोरोना हो चुका था, मैं होमवर्क कर चुका था, हमने ताजमहल देख चुके थे, तो वो सब हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। यस, अभी तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए आप, अदरवाइज इट्स 7:40 एंड वी कैन डिक्लेयर दिस क्लास टू बी कंप्लीटेड। किसी को कुछ डाउट है पास्ट परफेक्ट टेंस में? और हम आगे कल देखेंगे, तो आप इसका ज्यादा मतलब कंफ्यूज है तो बहुत वो मत होना, हम आगे और इस टेंस को कल देखेंगे। यस पथिक? यस, आई हैव नॉट एनी क्वेरी, बट अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सिर्फ बिफोर ही यूज करते हैं या इसके अलावा भी कोई और वर्ड है, तो वी कैन यूज बट का भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले तो उसको मूवी देखना था बट उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसका हम ऐसे बना सकते हैं कि he had wanted to see the movie but he did not have money। तो हम बिफोर के साथ बट का भी यूज कर सकते हैं। That's it. Okay, anyone else? कुछ? Yes, thank you Pratik. Jayesh, कुछ और? first you Yes. give homework. Okay. Because so many So आज participants का ask homework. yes. आज का होमवर्क ये है कि आपको अभी तक हम जो पढ़े 6, 7, 8 टेंस पढ़े, प्रीपोजिशन पढ़े, आर्टिकल्स पढ़े, इतने टॉपिक हमने कवर किए। इसमें आपको जो सबसे कठिन लगा वो टॉपिक के आपको 10 सेंटेंस लिखना है। फिर से मैं एक बार बताता हूँ, होमवर्क कहीं पे भी लिखा नहीं, आपको याद रखना है। ऋषा आप भी सुन लेना, अभी तक हम जो टॉपिक पढ़े हैं उसमें से आपको सबसे कठिन जो लगा हो, आपको सबसे हार्ड लगा हो समझने में, ऐसे सेंटेंस वो टॉपिक के 10 सेंटेंस आपको लिखना है। तो वो किसी भी टेंस के, अगर आपको 2 टॉपिक हार्ड लगे तो वो दोनों के 5 लिख सकते हो आप। अगर आपको 3 लगे तो किसी एक का 4 और 2 का 3 लिख सकते हो आप। अगर आपको एक ही बहुत हार्ड लगा तो वो इस एक ही का 10 लिख सकते हो आप। ये इसलिए मैं दे रहा हूँ कि जो आपको हार्ड टॉपिक लगा वो आपको एग्जाम्पल लिखने में आपको और थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, तो आपका और वो क्लियर होता जाएगा। तो आपको वो याद रखना कि जो आपको सीखने में सबसे कठिन लगा हो, समझ में इजीली नहीं आया, ऐसे टॉपिक के 10 सेंटेंस आपको लिख के ग्रुप में शेयर करना है। दैट इज टुडेज होमवर्क। यस, एनीवन एल्स? अभी भी किसी को कुछ डाउट है? हम कल और देखेंगे, ये थोड़ा नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम कल और देखेंगे। आई थिंक कृषा हैज सम डाउट। यस कृषा, फास्ट। सर આપણે આવું સેન્ટેન્સ બનાવી કે past perfect માં I had wrote my letter from UCAM. Sorry, I had wrote my letter from UCAM. From UCAM, from नहीं आएगा, before UCAM आएगा, और wrote का written हो जाएगा। थर्ड फॉर्म write का थर्ड पास्ट पार्टिसिपल है written। तो I had written a letter before you came। आप आए इससे पहले मैं लेटर लिख चुकी थी, तो आप हो सकेगा, पर from नहीं आएगा, before आएगा वहां पे। क्लियर है कृषा? यस अजय, अभी किसी को कुछ डाउट है? नाउ कंप्लीट। કેટલો પરફેક્ટ હતો? Bye bye. Bye bye. Bye friends. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye.